Recording in progress. Structural identification POC है ना? ये मेन वाली क्लास में कहा था कौन सा सिलेबस? हेलोजन खत्म हुआ? एक आठ टर्न हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म हुआ? अभी चलिए एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 जो आपका है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेक्शन ए में कोई डाउट? A2 A2 How many isomeric alkynes on hydrogenation gives 3,3-diethyl hexane? यही है डाइमिथाइल हेक्सेन। तो हम इससे सवालों में क्या करें, जिस प्रोडक्ट का नाम दिया पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्स यानी 1 2 3 4 5 6 का। अब इसमें नंबरिंग हम खुद दे रहे हैं, हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम ही नंबरिंग करेंगे, किसी भी एक कॉर्नर से करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे क्या 3,3 डाइमिथाइल 1 2 3 थर्ड मेथल, थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल है ऊपर, तो एक मिथाइल होगा नीचे। ये चीज है, ये प्रोडक्ट बन रहा है किसी एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराने के बाद। तो पूछ रहा है कि ऐसी कितनी एल्काइन होती है जो उसको बना सकती है। तो मुझे याद आ रहा, मैंने आपको कहा था हाइड्रोजनेशन कराने पे जो स्केलेटल चेन है उसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी चेन ऐसी की ऐसी रहेगी। तो आप क्या करो, आप समझ जाओ कि आपके पास ये चेन है एक। अब इसमें आपको डबल बॉन्ड लगा लगा के देखना, नहीं एल्काइन पूछिए, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड लगा लगा के देखना आप कहां कहां लगा सकते हो। तो भैया एक तो यहां लगा सकता हूं मैं ट्रिपल बॉन्ड, एक केस। दूसरा केस में यहां लगा सकता हूं ट्रिपल बॉन्ड, नहीं यहां नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि इस कार्बन की ऑलरेडी 4 वैलेंसी पूरी है और कहां से वैलेंसी लिया है। तो मैं इधर नहीं लगा सकता ट्रिपल बॉन्ड, इधर नहीं लगा सकता, ये दो जगह ब्लॉक है, ये दो जगह आपकी ब्लॉक। अब और कहां लगा सकते हो, यहां तो लगा ही सकते हैं। तो एक आइसोमर ये बन जाएगा, एक आप यहां लास्ट में भी लगा सकते हो। अगर इससे वही स्ट्रक्चर ना बन रही हो तो हम उसको काउंट कर लेंगे। इसमें और इसमें फर्क है क्या? कुछ है। इसमें 1 2 3 4 पे आपके साइड चेन लेंगे, इसमें 3 पे आएंगे। तो 1 2 3 स्ट्रक्चर बन पा रहे। और कोई बन रही है क्या? आंसर भी ये देख लेना, यही कुछ है। सेक्शन ए में कोई और? A4 का फर्स्ट, हाउ मेनी मोनोक्लोरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स?
A4 का फर्स्ट, ये दिया। अब पूछा इसमें अपन क्लोरीन जोड़ रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो टाइप ऑफ कार्बन या टाइप ऑफ हाइड्रोजन हमें चेक कर, कहां कहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो और यहां लगा सकते हो। ये दोनों पोजीशन मुझे आइडेंटिकल लग रही है, एक जैसे, मतलब जिस कार्बन पे ब्रांच लगी है उसका अगला कार्बन ये भी है, उसका अगला कार्बन ये भी, तो ये दोनों तो सेम हो गए। ऐसी ये दोनों पोजीशन भी आइडेंटिकल, जिस पर ब्रांच लगी उसका एक छोड़ के उसका एक छोड़, और ये उसके सामने की, यानी 3 कंडीशन हुई है, 5 नहीं हुई, ये 3 कंडीशन हुई। ये तो इसके जैसी, ये इसके जैसी, बात खत्म हो। चौथा आप यहां पे लगा सकते हैं, यहां नहीं लगा सकते, चारों वैलेंसी कंप्लीट है। पांचवा आप यहां लगा सकते हैं, छठवां आप यहां लगा सकते हैं, 6 बन सकते हैं। क्या दे रहा है और कोई A4 में, A4 का सर सेकंड, A4 का सेकंड भी चाहिए। यहां लगा सकते हो, इस साइड यहां लगाओगे तो ये और ये एक ही बात है, जिन पे स्टार बना हो सेम बात। दूसरे यहां लगा सकते हो, ये और ये कंडीशन सेम हो। अब यहां लगाओगे या यहां लगाओगे, ये भी एक बात होगी, सेम बात हो गई। 1 2 3 तो ये हो, यहां लगाओगे डिफरेंट बात आ गई क्योंकि कार्बन अलग है, और यहां लगाओगे एक और बात आ गई। तो आपका 1 2 3 4 5 हो गए, ये आइडेंटिकल है, इनको हटा दें, 5 आ रहे हैं, चेक करो। आंसर क्या दिया है सर? तो वो ऊपर वाला भी जो इस साइड वाली की तरह होगा। मुझे क्या पता, ये पॉइंट और ये पॉइंट भी तो आइडेंटिकल है। 1 2 3 4 पॉइंट तो एक जैसे हो गए, ये तो सारे एक ही हो गए। ये दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, ठीक है ना। और बताओ, और कोई ए सेक्शन में नहीं, सेक्शन बी में B1 का B1 का ई, यहां इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसको तो हटा दो, ऑक्सीजन लगा दो, इधर ऑक्सीजन लगा दो। क्वेश्चन तो पढ़ लो, पूछा गया प्रोडक्ट पूछा। चलो इधर एक ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से पूरा नहीं टूटता, ट्रिपल बॉन्ड 2 टूटते हैं, एक बना रहता है, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ग्लाइकोजल, इस टाइप की चीज है ना। तो एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 2 बन रहा है। अब इसमें प्रोडक्ट देख लो। अच्छा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटिव H2O2 लगा रखा है उसने, यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में ट्रिपल बॉन्ड भी पूरा टूट जाता है, ये भी पूरा टूट जाता है। अब ये कार्बन किस में बदलेगा, तो मुझे अगर अपन ने देखा था ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन की ट्रिक थी, अगर उस पर हाइड्रोजन नहीं हो तो वो COOH में बदलता है। ये वाला हिस्सा CH3COOH में बदल जाएगा। इसमें ये वाला कार्बन बिना हाइड्रोजन वाला है, ये COOH में बदलेगा। ये वाला कार्बन एक हाइड्रोजन वाला है, लेकिन ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। डबल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन वाला COOH में ही बदलता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी COOH में बदलेगा। और ये तो 2 हाइड्रोजन वाली कार्बन है डबल बॉन्ड की, ये CO2 प्लस H2O में बदलती थी, या HCOOH हो सकता, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट बनने चाहिए। देखो है क्लियर। और कोई
सेक्शन बी में हाँ बोलो बोलो। B2 पी हाइड्रोकार्बन है, ओजोनोलाइसिस कराए तो ये चीज बनी, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जिंक लिया साथ में फॉर्मल्डिहाइड बनी। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्योर क्यों लिखने हैं? ये तो आसान, ऐसी एक टेस्ट में भी दिया था शायद। ये स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में फॉर्मल्डिहाइड भी बन रही है, CH2 डबल बॉन्ड। अपने को एल्कीन पता करनी होती तो हम क्या ट्रिक लगाते थे, ऑक्सीजन हटाओ डबल बॉन्ड लगाओ। तो यहां पर भी CH2 जोड़ दो, यहां पर भी CH2 जोड़ दो, यहां पर भी CH2 जोड़ दो, हो गया। अच्छा आप कह रहे हो एक CH2 लिखा है इसलिए, नहीं नहीं, बैलेंस कभी नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान रखना। अगर 3 जगह डबल बॉन्ड है तो लगाना पड़ेगा। चलिए दूसरा भी हो जाएगा फिर। हेक्सेन 16 डाइयल बन रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6, और 16 पे डाइयल मतलब कॉर्नर्स पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है ये। अब जो क्यू दिया है वो C6H10 दिया है, C6H10, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन होंगे 6 2 या 12 होता है, तो हाइड्रोजन की गिनती डबल से 2 कम है। जिसमें डबल से 2 कम होती है या तो वो एल्काइन होता है, या तो वो एल्काइन होगा, या साइक्लो एल्कीन होगा, या डाइईन हो। CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, ये तो पता होगा भाई। CnH2n एल्कीन का होता है या साइक्लो एल्केन का भी हो सकता है, ये सिर्फ एल्केन का होता है। अभी बिल्कुल बेसिक बातें पता होनी चाहिए। CnH2n-2 या तो एल्काइन का होता है, या डाइईन 2 डबल बॉन्ड का होता है, या साइक्लो एल्कीन का होता है। अब अगर मैं एल्काइन लूं, सुनना मेरी बात, तो एल्काइन में तो डाइअल बनता है, विस डाइअल, ग्लाइकोल बनता था, यहां डाइअल तो है लेकिन विस नहीं, टर्मिनल है, तो ये एल्काइन तो हो नहीं सकती। चलो डाइईन हो सकती हो, डाइईन मतलब 2 जगह डबल बॉन्ड। अगर 2 जगह डबल बॉन्ड होता है तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, जो अपन ने बात करी थी। मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड, तो यहां से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, 3 टुकड़े हो जाएंगे। यहां क्या हो रहा है, टुकड़े नहीं हो रहे, 6 कार्बन की चेन पहले भी और 6 की बाद में है, यानी डेफिनेटली कौन है, साइक्लो एल्कीन है, 6 कार्बन की साइक्लो एल्कीन, यानी ये कंपाउंड कुछ ऐसा है। अब जब इसकी ओजोनोलाइसिस कराओगे तो यहां से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इधर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही वाला कंपाउंड बन गया। इसको पकड़ के खींच दो, सीधा कर दो, तो ये चीज आती है। तो साइक्लो एल्कीन होनी चाहिए, साइक्लो हेक्सीन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सेक्शन सी, सेक्शन सी में कोई डाउट? C2 और C3 है।
C2 और C3 है ना। C2 मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6। फिर आप देखिए कार्बन के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन, यानी फिर से क्या हो सकता है, एल्काइन या डाइईन या साइक्लो एल्कीन, ठीक है ना। हैव 2 पोजीशन आइसोमर्स A एंड B, 2 पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप, इनकी जगह बदलने से बनता है। A एंड B आइसोमर्स डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर। दोनों आइसोमर ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करते हैं। ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कौन करता है, एल्कीन के एल्काइन के दोनों। यानी अभी तक हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एल्कीन है कि एल्काइन है, अभी तक की कहानी जो उसने सुनाई। फिर है बी रिलीजेस हाइड्रोजन गैस विद सोडियम मेटल। अब आइसोमर बी जो है वो सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऐसा काम या तो टर्मिनल एल्काइन करते हैं या फिर एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड करते हैं। एक और चीज सुनो, सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिलीज एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी करते हैं और टर्मिनल एल्काइन भी करते हैं। लेकिन टॉलेन रिएजेंट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ टेस्ट एक्टिव हाइड्रोजन वाले नहीं देते, सिर्फ टर्मिनल एल्काइन। ये इन दोनों में क्या है अंतर, क्योंकि सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस तो एल्कोहल भी रिलीज करता है, एसिड भी रिलीज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको 1 एल्काइन से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्यूप्रस क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट। तो एक समझ में आ गया कि आइसोमर ए जो है वो टर्मिनल एल्काइन नहीं, आइसोमर बी रिलीज कर रहा है, तो आइसोमर बी मेरा टर्मिनल एल्काइन है और आइसोमर ए मेरा नॉन टर्मिनल एल्काइन हो गया। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ ए एंड बी, ये तो हो जाएगा। ये वाले का ब्यूट 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, यहाँ कॉर्नर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो ब्यूट 1 आइन या 1 ब्यूटाइन। और क्या करना है, सीधी चेन है यार। नहीं, ये वाले आइसोमर बी का ब्यूट 1 3 डाइन। तो जाओ, ये तो बी हो गया टर्मिनल एल्काइन। अब ए में क्या करना, टर्मिनल एल्काइन नहीं बनाना, तो एक ऐसा बना सकते हो एल्काइन, ये बन सकता है, या वो डाई इन भी तो कर सकता हूँ। डाई इन होगा तो भी तो ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट देगा और तो भी वो सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, तो एक ये बन सकता है। ब्यूटा 1,3 डाई इन, ब्यूटा 1,3 डाई इन, और ये ब्यूट या 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2 आइन। ए इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब सर 2 डबल बॉन्ड लगातार लगा दो, 2 डबल बॉन्ड लगातार लगा सकते हैं पर वो अनस्टेबल होते हैं, हम बनाते नहीं, वो एलियन कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को जिनमें 2 डबल बॉन्ड लगातार हो क्या कहते हैं, एलिन। ये सिस्टम होता है, ठीक है। अब बताओ हो रहा है आंसर, कुछ और आ रहा है? वो तो ऊपर वाला भी सकता है, ब्रोमीन वाटर का टेस्ट तो ये भी देगा, है ना। चलिए और बताएं सेक्शन सी में। अच्छा C4 पूछा था, C3 हाइड्रोकार्बन P हैविंग फार्मूला C10H10। जरा इसमें देखना कार्बन कितने, 10, हाइड्रोजन कितने, 10, 10 का डबल 20 होता है। हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है कि 2 कम है, बहुत कम है। अगर हाइड्रोजन की गिनती कार्बन के डबल से बहुत कम हो तो समझ जाओ वो एरोमेटिक, वो बेंजीनिंग होती। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की अमाउंट काफी कम होता है, कार्बन का अमाउंट कैसा होता है, ज्यादा। इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड को जब आप जलाते हैं तो वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, सूटी धुएं वाली, धुआं निकले। घर में आप गैस जलाते हैं धुआं नहीं होता, लकड़ी जलाएंगे धुआं होगा, तो लकड़ी की फ्लेम सूटी फ्लेम, ठीक है। तो हाइड्रो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज ऑफ हाई कार्बन कंटेंट। तो उसमें एक चीज समझ में आएगी, बेंजीनिंग जरूर होगी। बेंजीन रिंग बनाई तो 6 कार्बन का यूज हो गए,
कार्बन टोटल कितने हैं? 10 है। अब 4 कार्बन बचे। अच्छा ऐसा करते हैं, जरा देखना टोटल 10 कार्बन हो रहे हैं क्या? पक्का? 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 हो गए। हाइड्रोजन गिनवाओ, 1 2 3 4 हाइड्रोजन यहाँ होंगे, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन नहीं होंगे। ये तो वैलेंसी कंप्लीट है, तो एक यहाँ हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ 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 होगा। कितने हाइड्रोजन? 8। तो ये C10H8 लग रहा है। C10H8 लग रहा है। ये तो अपने को क्या चाहिए? C10H10। ये तो नहीं हो सकता। 811 हटा दें तो फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ भी 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4 5 6 और 4 10। ये हो सकता है, ये स्ट्रक्चर बन सकता है। सर आपने दोनों रिंग बना दी, ओपन बना के देखिए, कर सकते हैं। 1 2 1 2 3 4। तो अब कार्बन तो हो गए 10, हाइड्रोजन 4 और 5 6 7 8 9। अरे नहीं, बहुत हाइड्रोजन हो गया, ये तो नहीं हो सकता। ओपन चेन तो नहीं हो सकता, या फिर बहुत सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाओ तो कर सकते हैं। अच्छा हिंट दिए कुछ? अभी तो मुझे नहीं कुछ पता, मैं तो अभी अपना ऐसे दिमाग लगा रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। मैं हिंट विंट नहीं पढ़ता। ऐसा करो, अब देखना 5 हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन आएगी नहीं, ट्रिपल बॉन्ड। 6वीं हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे लगा देंगे तो 8 हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड कर लें तो आपके 3 और 1 4 और 5 9 हाइड्रोजन। एक और आ जाएगा, 2 और 3 5 और 5 10। अब ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे भी तो बना सकता हूं, ऐसा भी हो सकता है। 1 2 3 4, मतलब इस ट्रिपल बॉन्ड को यहां बना दिया, या 2 डबल बॉन्ड बना दूं। ऐसा भी हो सकता है। अब तो देख रहे हैं क्या क्या बन सकता है, ये देखना आना चाहिए। अब पढ़ते हैं आगे हिंट क्या कहानी बता। 1 मोल ऑफ इट, इसका 1 मोल लिबरेट्स 1.5 मोल हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ओहो, इसका 1 मोल सोडियम मेटल से रिएक्शन करके 1.5 मोल हाइड्रोजन लिबरेट करता है। ये हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, मतलब ये टर्मिनल एल्काइन है, इसमें कॉर्नर पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कंफ्यूजन वाला मामला है, कैसे करें? अब जरा हाइड्रोजन लिबरेशन की रिएक्शन लिख लूं मैं। ये मान लीजिए मेरे पास एक एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाफ H2 लगाया, बैलेंस है। एक H निकलेगा उसको हाफ H2 लिखेंगे ना। हाफ H2 को मैं 0.5 मोल H2 नहीं लिख सकता? भैया इतना ही होता है, गणित के लोग तो। ये 1 मोल लिया है मैंने, आगे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 मोल मानते हैं। तो इस कंपाउंड के 1 मोल से आधा मोल हाइड्रोजन निकले, ठीक है? जरा बताएंगे इसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन है? 1। तो जब किसी में 1 एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो उससे आधा मोल हाइड्रोजन निकलता, यहां कितने निकलते? 1.5 मोल, इसका 3 मोल। लेकिन कंपाउंड एक ही मोल लेने को कह रहा है वो, यानी हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर 3 एक्टिव हाइड्रोजन होनी चाहिए, तभी तो 1.5 मोल हाइड्रोजन निकल पाएगी। ऐसा हिंट लग रहा है मुझे, है?
ऐसे लग रहा है ना? चलो कुछ बातें तो क्लियर करें, अब आगे की हिंट पढ़ते हैं। कंपाउंड P gives red PPT on reaction with ammonical cuprous chloride। चलो ये उसने और कंफर्म कर दिया कि टर्मिनल एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे। कंपाउंड P ऑन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन जोड़ा जाए, followed by reaction with chlorine with HNO gives 4 monochlorostructural products। Identify the structure of product P। ओके, क्या करें इस स्ट्रक्चर में? तो एक ही एक्टिव हाइड्रोजन आएगा। हाँ, एल्डो आता है या ऑक्सो आता है या फॉर्मिल आता है? ऑक्सो आता है। हाँ, कीटो में भी आता है। हाँ, क्या करें? अभी पहले इसको निपटा लें वैसा। अब अगर एक बेंजीन रिंग लेते हैं तो मुझे 3 टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं मिल सकते। तो काम करते हैं, 10 कार्बन है, 1 2 3, ऐसे चला जाता हूं मैं और ऐसे चला जाता हूं। कितने हो गए? 3 और 3 6, ऐसे एक ऊपर होगा। अब हो गए 3 और 3 6, 3 और 1 10। ट्रिपल बॉन्ड यहां भी कॉर्नर पे लगा देता हूं, यहां भी कॉर्नर पे लगा देता हूं, यहां भी कॉर्नर पे लगा देता हूं। यही 3 एक्टिव हाइड्रोजन मिल गए मेरे को। बाकी हाइड्रोजन भरो, अभी चेक करना जरूरी है हाइड्रोजन ज्यादा तो नहीं हो रहा है। इस पर तो हाइड्रोजन आएगा नहीं, इस पर 2 आएंगे, इस पर 2 आएंगे, इस पर 2 आएंगे, इस पर 1 आए। तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 6 और 1 7 8 9 10। अब से 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन अपने हो रहे हैं और 3 टर्मिनल हाइड्रोजन भी मिल रहे हैं। रुको, अभी कंफर्म नहीं करना, लग तो रहा है कि ये स्ट्रक्चर होगी, लेकिन इसका जब हाइड्रोजनेशन करेंगे उससे जो एल्केन बनेगा, पहले तो हाइड्रोजनेशन किया, हाइड्रोजनेशन करने से ट्रिपल और डबल बॉन्ड खत्म हो जाते हैं, सिंगल आ जाता है। तो हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। गिनो भैया, 10 कार्बन है कि, और बाकी ना ट्रिपल बॉन्ड तो हटा के मैंने डबल बॉन्ड बना, मतलब सिंगल बॉन्ड कर दिया हाइड्रोजन। ये कहानी बन गई। अब इसमें क्लोरीन की रिएक्शन करवाने वाले हम सनलाइट की वजह से, तो कितने तरह के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यहां जोड़ सकते हो, यहां जोड़ सकते हो, यहां जोड़ सकते हो, या यहां जोड़ सकते हो। 1 2 3 4, यहां जोड़ोगे तो वो यही बात हो जाएगी, यहां जोड़ोगे तो ये वाली बात हो जाएगी, यहां जोड़ोगे तो ये वाली बात। ऐसे इसमें भी यहां जोड़ोगे तो ये वाली बात, यहां जोड़ोगे तो ये वाली बात है, यहां जोड़ोगे तो ये वाली बात है। तीनों तरफ से सेम है ना वो, तो एक ही साइड से जोड़ सकते हो। तो 4 ही तरह के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स के अंदर बन सकते हैं। ये यहां पे आप जोड़ सकते हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट इसके जैसा है, ये वाला पॉइंट भी इसके जैसे, ये दोनों इसके जैसे, ये दोनों CH3CH3 इसके जैसे। तो 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये बात भी हमारी सही होगी। ये हमारी मेन स्ट्रक्चर्स की ये रही, पी हमारा ये। चलो सेक्शन डी में कोई और, सेक्शन डी दिल्ली D3, an aromatic compound CXHYO
where x is equal to 8, y पता नहीं, gives positive test with neutral FeCl. If it is giving test with neutral FeCl, then it must be a phenol. Phenol है, ये तो clear हो गया. And it also gives the white precipitate with Tollens reagent. Tollens reagent के साथ white precipitate. ये कौन लोग देते? Formaldehyde white precipitate. गलत. अब सुनो कान खोल के. टॉलेंस रिएजेंट के साथ अल्डिहाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट देते, ब्लैक देते, सिल्वर. मुझे तो ऐसे याद आ रहा है, ब्लैक प्रेसिपिटेट देते हैं. व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है टर्मिनल एल्काइन का, सिल्वर एसिटिलाइड. तो टॉलेंट रिएजेंट के साथ दो तरह के प्रेसिपिटेट होते हैं, एक टर्मिनल एल्काइन वाला जो व्हाइट होता है, और एक एल्डिहाइड वाला या फॉर्मिक एसिड वाला जो कि ब्लैक होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको कहते हैं. वन एल्काइन वाले को सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं कहते. हाँ, ये लैंग्वेज ध्यान रखना. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलेंट रिएजेंट? उसमें वन एल्काइन मत काउंट कर देना. वन एल्काइन सिल्वर प्रेसिपिटेट नहीं कराते. वो क्या प्रेसिपिटेट कराते हैं? सिल्वर एसिटिलाइड, जो सफेद रंग का होता है. सिल्वर मिरर टेस्ट में ब्लैक सिल्वर पीपीटी होती है, यानी इसके अंदर एक टर्मिनल एल्काइन भी होना चाहिए. कार्बन 8 दिए क्या? उनमें से 6 कार्बन तो बेंजीनिक बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, बाकी बचे 2 कार्बन ऐसे ट्रिपल बॉन्ड वाली तरीके से जोड़ दी. 8 ही तो एक ऑक्सीजन. अच्छा, वो अलग बात. ऐसे जोड़ दीजिए तो हमारे 8 कार्बन हो गए, 6 रिंग के और 2 ये. इसमें टर्मिनल एल्काइन भी आ गया, तो टॉलेंट रिएजेंट के साथ व्हाइट पीपीटी भी आ गया. अब फिनॉल है तो OH ग्रुप जोड़ना है, तो कहीं पर भी OH जोड़ दो, आपकी मर्जी. लाओ, मैंने यहाँ जोड़ दी, या पैरा पोजीशन पे जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, टेस्ट तो फिर भी आएगा. अब पूछ क्या रहा है ये तो देख लो मैं क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ Y. लो भैया, स्ट्रक्चर बन गए, इसमें हाइड्रोजन गिर लो. यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं. बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन जिस कॉर्नर पे कुछ जुड़ा होता है वहां सिर्फ कार्बन होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है. तो अगर हाइड्रोजन हटके तो कोई चीज जुड़ी होगी. तो अब टोटल हाइड्रोजन मुझे एक तो ये दिख रहा है, OH का भी गिनोगे बेटा, ये भी गिनोगे. हाइड्रोकार्बन में पूछा है क्या? पूछा ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना. तो ये एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6. तो मुझे ऐसा लग रहा है Y की वैल्यू 6 आनी चाहिए. C8H6O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ है. चेक करो भाई आंसर. ये तो नहीं हो रही. सही है. चलो सेक्शन डी में कोई और, किसी ने क्या टाइप किया है? माइक अनम्यूट हो रहा भाई. हो तो रहा है, टाइप कर सकते हो अगर दिक्कत जा रही है. B2 तो मैंने बता दिया. चलो सेक्शन ई में कोई डाउट? ई सेक्शन ई ज्यादातर लोगों ने तो करे नहीं है. कौन करेगा? फालतू के काम है. सीट भी लगाई जाती है क्या? जैसा कहा हम करेंगे. सेक्शन जी. G1 a symmetrical organic compound C4H11N gives yellow oily layer. Yellow oily layer देते थे secondary amines. ये सब रटा होना चाहिए बिल्कुल. तुरंत क्लिक हो. सेकेंडरी अमीन येलो oily layer देते थे, नाइट्रोसामिन बनाते. On treatment with HNO2 find the structure of compound. तो हो गया यार. सेकेंडरी अमीन बनानी है, ये NH लगा दिया. अब कार्बन कितने होते हैं टोटल? 5 4.
तो एक तो कर दो, एक इधर लगा दो, 3 इधर लगा दो, या 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो भाई। अच्छा 1 और 3 में ये केस भी बन सकता है, ये 3 लाइन से लगाए ना, ब्रांच बना के लगा दो, 3 आइसोमर बन रहे हैं मेरे को। कितने दे रहा है आइसोमर? पूछेगा एक सिंपल स्ट्रक्चर पूछिए, फाइंड द स्ट्रक्चर, तो कोई सी भी हो सकती है, तो क्वेश्चन ही गलत है। अच्छा सिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओहो अंग्रेजी, अंग्रेजी पीनी नहीं है दारू। सिमेट्रिकल बोला है मतलब दोनों साइड से बराबर, तो वो तो ये वाला दिख रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं उसके, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, सिमेट्रिकल। और कोई सेक्शन जी में नहीं, सेक्शन एच, अरे एक किसी ने G2 भी पूछा है, G3 भी पूछा है, G3 तो है ही नहीं बे। अच्छा G3 गलत टाइप हो गया था, फिर G2 पूछा है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी मीन बाय एल्किल हैलाइड मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री amines are formed, which process should follow to separate the mixture of amines? वो ये कह रहा है कि एल्किल हैलाइड से आप एमीन बनाते हैं तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों बन जाते हैं, अब इनको सेपरेट कैसे करें? हिल्सबर्ग रिएजेंट, तीनों में डिफरेंशिएट करता था, प्राइमरी एमीन उससे रिएक्शन करेंगे और जो सल्फोनेमाइड बनेगा वो आपका एसिड में, NaOH में, एल्कली में सॉल्युबल, सेकेंडरी एमीन से भी सल्फोनेमाइड बनेगा पर वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा, और टर्शियरी में इनको रिएक्शन करेंगे नहीं, तीनों को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक को घोल लो NaOH में, दूसरा घुलेगा नहीं, तीसरा ने तो रिएक्शन ही नहीं करेगी, कुछ बने ही नहीं था। ये तरीका हिल्सबर्ग रिएजेंट से कर सकते हैं। चलिए सेक्शन H4, ballasting test is carried out to find presence of organic halide, but which organic halide cannot be detected by ballasting test? Fluoride, फ्लोराइड मना करता हूं मैं, कभी नहीं करते किसी टेस्ट में। F, चलो और कोई सेक्शन H, सेक्शन I3, what is, why is the solution of potassium hydroxide used to absorb carbon dioxide evolved during the estimation of carbon present in organic compound? ठीक है क्वेश्चन, अभी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है, ये तो है K2CO3, KOH plus CO2 एरो K2CO3 plus H2O, ये नहीं दिया आंसर, ये तो दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा, ये तो मैंने लिखी भी थी शायद रिएक्शन। अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी CaCO3 बना लेता है, तो कंपाउंड बना लेता है उसके साथ, इसलिए उसको यूज करते हैं, मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए, व्हाटएवर जो कंपाउंड बन रहा है। चलिए और कोई सेक्शन H, सॉरी I नहीं है। चलिए पार्ट 2, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट टाइप में, सेक्शन A, A1 से लेके A8 तक, A4, why, sorry, only 2 isomeric monochlorine derivatives are possible. स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे, इसमें 2 तरह की मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन रहे हैं। हाँ जी नहीं, जिंदगी में हर काम शॉर्टकट से नहीं हो सकता, शॉर्टकट है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। अब जैसे मुझे याद हो गया कि नियोपेंटेन से एक ही बनता है, जब भी 1 का क्वेश्चन आएगा मेरे को नियोपेंटेन चमक जाएगा दिमाग में। ऐसे आइसोब्यूटेन से 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 2 बनते हैं, 2 ही बनते हैं। आइसोपेंटेन से 3 तरह के 4 तरह के शायद 4 तरह के बन सकते हैं। इस तरह से आपको थोड़ा प्रैक्टिस करते करते याद होगा, दैट इज द ओनली शॉर्ट। चलो भैया देखें, एन पेंटेन यानी 5 कार्बन लाइंस, इसमें यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, ये वाला इसके जैसा होगा, ये वाला इसके जैसा होगा, तो कोई मतलब नहीं। 3 बन रहे हैं, अपने को कितने बनाने हैं? 2, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल,
नंबरिंग यहां से कर लीजिए। अब इसमें इस कार्बन पे एक जैसा, ये और ये चारों एक जैसे। अभी एक अपन ने बीच में देखा भी था इस तरह का एग्जांपल, चारों एक जैसे। तो इन चारों पे एक, ये दोनों एक जैसे हैं और ये अलग है। तो 1, 2 और 3, इसमें भी 3 तरह के बन रहे हैं। टॉलुएंट, ओहो, इसमें एक तो यहां जोड़ सकते हो, दूसरा ऑर्थो पे, तीसरा मेटा पे, चौथा पैरा पे। 4 बन रहे हैं। 4 बनाना है, 2 बनाना है, 4 2 बनाना। फिर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये लग रहा है मुझे, ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एक जैसे, और ये दोनों एक जैसे। काम करो, 2 बन रहे। हाँ, क्वेश्चंस करने का तरीका ही मतलब ही यही होता है कि आप जिस क्वेश्चन से गुजर जाएं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात। और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक ऑप्शन नहीं, 4 ऑप्शन करके देखो, यू विल गेट अ पिक्चर ऑफ दैट क्या होता है। दूसरा ऑप्शन भी आंसर में आगे इस तरह का क्वेश्चन बना दिए। ये तो पढ़ने का तरीका है। चलिए, सेक्शन ए में कोई और डाउट? सेक्शन बी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? B4, B2, B4 क्या कह रहा है? A chemical reaction of an unsaturated compound M are given below. Determine the possible structural formula of M. M का फार्मूला दे C8H14, 8 दूनी 16, हाइड्रोजन है 14, 2 कम है, यानी ये एल्काइन है या साइक्लोएल्कीन है या डाइईन है। इसकी जब ओजोन से रिएक्शन करा रहे हैं, अब जरा देखो, क्या ओजोन के साथ एक लिखा है? नहीं लिखा पक्का? अच्छा, जरा एरो के बाद देखो, जो कंपाउंड बना है उसमें 2 ऑक्सीजन है क्या? 2 ऑक्सीजन मतलब या तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है या वो डाइअल है, डाइअल। अब जरा देखो, याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड तब बनता है जब मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए, टूट जाए। आपका 8 कार्बन का मॉलिक्यूल है, सोचना, अगर इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके 2 टुकड़े नहीं हो। ट्रिपल बॉन्ड वाला टूटता नहीं था ओजोनोलाइसिस करा, बशर्ते रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराने पे ब्रेक हो जाता है, 2 टुकड़े हो जाते थे, एक एसिड, एक आपका CO2+H2, इस टाइप का कुछ बन जाता था, 2 एसिड। यहां देखो एरो के बाद 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक ही है वो मॉलिक्यूल, एक ही है, यानी मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हो रहा। इसका मतलब पहली बात तो क्लियर हुई कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस नहीं है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में एल्कीन एल्काइन दोनों टूटते हैं। अब इनने Zn नहीं लिखा है, इसमें लिखा है क्या? तो गलत तरीका है, लिखना चाहिए Zn+H2 है, यानी कंफर्म है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। वो मैंने अंदाजा लगा लिया उसको देख के क्वेश्चन, क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होते तो मॉलिक्यूल जरूर टूटता है, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन। अब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या चक्कर है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में एल्कीन टूटते हैं। इन चीजों को रटो या लिख लो कहीं कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में एल्कीन टूटते हैं, एल्काइन नहीं टूटते, और साइक्लोएल्कीन भी सिंगल मॉलिक्यूल बनाता है। टूटता जरूर है पर 2 टुकड़े नहीं होते, बॉन्ड ब्रेक होता है और वो एक ही सिंगल मॉलिक्यूल बनाता है। तो या तो आपका वो एल्काइन होना चाहिए या साइक्लो एल्कीन होनी चाहिए। या तो 8 कार्बन का एल्काइन होगी या 8 कार्बन की साइक्लो एल्कीन होगी, ये मुझे डिसाइड होगा। इतना आइडिया पहुंच गया कि डाई इन नहीं हो सकता। अब उसका जवाब
हाइड्रोजनेशन करा रहे हो तो उससे आपका सीधी बात है एल्केन बन जाएगा, CH16 बोला कि 18 बोला? 18 है, 16 है। ओहो, हाँ रुक जाओ, देखो अगर ये एल्काइन होता तो एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते, तो जब एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एक ट्रिपल बॉन्ड पे 2 मोल हाइड्रोजन जुड़ते, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 मोल हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन 1 मोल ही जुड़े, हाइड्रोजन 14 से 16। देखो यानी ये साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो एल्कीन, ये एल्काइन नहीं। अगर एल्काइन होता तो 2 मोल हाइड्रोजन जुड़ते, 1 मोल हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब ये एल्कीन फॉर्म में, और एल्कीन तो साइक्लो एल्कीन होती, जो फार्मूला अपन सोच रहे थे उससे। यानी ये क्लियर हो गया कि हमारा कंपाउंड 8 कार्बन की साइक्लो एल्कीन। ओह, ये तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है मेरे। अच्छा रुको, इसका हाइड्रोजन करेंगे, एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहा है। रुको, आंसर इसका ए भी हो सकता है, ए गलत थोड़ी है, आंसर इसका बी भी हो सकता है, बी भी सही। आंसर इसका डी दिल्ली भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्या गलती है भाई साहब? ओजोनोलाइसिस से जो चीज बन रही है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, स्ट्रक्चर नहीं, तो वो तो ABCD चारों में बनेगा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है। इसलिए अगर हम पूरा क्वेश्चन स्टडी करेंगे, अगर क्वेश्चन आएगा केवल पहला वाला क्वेश्चन कि यहाँ क्या बनती है, कितने आइसोमर है, क्या क्या हो सकते हैं, तो ABCD चारों है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बन रहा है भाई। अगर ये कंपाउंड है तो इसकी भी ओजोनोलाइसिस कराने से ऐसा प्रोडक्ट बनेगा ना, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन करोगे तो उतने ही आएंगे जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखे। तो चारों आंसर ये वाला चीज तो चारों ऑप्शंस देंगे, समझ रहे हैं? और हाइड्रोजनेशन के बाद जो बन रहा है वो भी चारों बनाने वाले हैं। ये आप लोगे तो इसके हाइड्रोजनेशन के बाद ये चीज बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन ये चीज बन, तो ये वाला काम, हाइड्रोजन वाला काम भी चारों कर रहे हैं, लेकिन इसके आगे का खेल उन्होंने बदल दिया। इससे आगे कह रहे हैं कि वो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब इसमें तो 1 2 3 4 तरह के मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये वाला इसके जैसा है, ये वाला इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, तो 4 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन उसने क्या करवाना है, एक ही बनाना। ये लेते हो, इसका डबल बॉन्ड हटा दिया, अब सारे कार्बन आइडेंटिकल, कहीं भी क्लोरीन लगा दो वही एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए आंसर हमारा सी है। एन कौन कौन हो सकते हैं इस क्वेश्चन में? एन, तो एन ABCD चारों हो सकते हैं। ओ कौन कौन हो सकते हैं? ये भी ABCD चारों हो सकते हैं। एम क्या हो सकता है? सॉरी, एम हो सकते हैं चारों। सॉरी, मैं बात गलत बोल रहा हूँ, मतलब एन और ओ तो इनके प्रोडक्ट्स हैं, एम जो है वो चारों हो सकता है कायदे से। अगर इसमें लास्ट वाला पॉइंट हटा दें, P1 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वाला, तो एम फिर चारों तरह की स्ट्रक्चर्स होती है। चलिए, और कोई सेक्शन बी में कोई और नहीं? सेक्शन C6, identify the hydrocarbon having molecular formula C5H6। 5 दूनी 10, हाइड्रोजन 10 तो नहीं है, बहुत कम है, 4 कम। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका बताऊं, इसकी DU निकाल लिएगा, वेरी गुड थिंग। DU कैसे निकालते हैं आता है? 2C + 2 + N - H - X डिवाइडेड बाय DU निकाल। कार्बन कितने? 5,
2 × 5 +2, नाइट्रोजन 0, हाइड्रोजन कितने 6, -x 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10 + 2 12, 12 में से 6 गया, 6/√3 आएगी। अब BU3 आने का मतलब क्या समझ, यानी इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, एक केस, या तो 3 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल एक डबल। ट्रिपल बॉन्ड की DU 2 होती है, डबल बॉन्ड की 1 होती है। एक ट्रिपल एक डबल मतलब 2 + 1 होगी। या ऐसा हो सकता है 3 रिंग सैचुरेटेड, एक रिंग की एक DU, या एक रिंग 2 डबल बॉन्ड, या एक रिंग एक ट्रिपल बॉन्ड, या 2 रिंग एक डबल बॉन्ड। तो ज्यादा हो गया, फिर भी आइडिया लग रहा है कि इसके अंदर आपको पाई बॉन्ड कितना चाहिए, 3 चाहिए, या रिंग्स चाहिए। अब देख लेते हैं। अकेली बेंजीन की DU 4 होगी, सुनना मेरी बात, अकेली बेंजीन रिंग की DU 4 होगी। यहां DU कितनी आ रही, यानी कम से कम ये बेंजीन तो नहीं, वैसे भी दिख रहा है कार्बन 5 ही थे, बेंजीन के लिए कार्बन कितना चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, कुछ आइडिया लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, ऑप्शन देखे तो सब ओपन चेन ही दिए हुए। अरे वाह, यार तो मजा आ गया। अब ये अमोनिकल एजियनोथर यार पीपीडी दे रहा है, ये कौन करते हैं, टर्मिनल एल्काइन। ये तो हवा में हो गया यार, डी ऑप्शन हो नहीं सकता, टर्मिनल एल्काइन नहीं है। सी हो सकता है, सी हो सकता है, टर्मिनल एल्काइन है, पहले ये चेक करो। बी नहीं हो सकता, बी बॉम्बे नहीं हो सकता, टर्मिनल नहीं है एल्काइन, टर्मिनल नहीं है एल्काइन। ए हो सकता है, टर्मिनल एल्काइन। तो ए और सी आंसर हो सकते हैं, लेकिन DU चेक करो, तो ए वाले की DU 3 है, सी वाले की DU 2 है, 2 ही डबल बॉन्ड, 2 ही पाई बॉन्ड है, तो इसलिए सी नहीं हो सकता, ए सही। ऐसे सीखेंगे धीरे धीरे। और कोई सेक्शन सी में, C8 कंपाउंड A C3H5N gives precipitate with tolerance reagent and hydrogen gases also evolved on addition of sodium metal। अब सुनो, टॉलरेंट रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा है, मतलब 1 एल्काइन है, या एल्डिहाइड हो सकता है, पर एल्डिहाइड इसलिए नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी उसमें, एल्डिहाइड के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, यानी इसके अंदर एमीन ग्रुप प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट, एमीन ग्रुप भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है एडिशन ऑफ सोडियम के साथ। सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस बेटा 1 एल्काइन तो करते ही हैं, एल्कोहल भी करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी करते हैं, प्राइमरी एमीन भी करते हैं, सेकेंडरी एमीन भी करते हैं, टर्शरी नहीं करते, टर्शरी नहीं करते। तो टर्शरी एमीन नहीं हो सकता, साइनाइड नहीं करते, आइसोसाइनाइड नहीं करते, इनमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं। एक्टिव हाइड्रोजन मैंने बताया था, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ वो सोनेक्स बताया था ना, उनसे जुड़ रहा था। तो पहला वाला नहीं हो सकता क्योंकि साइनाइड दिया है, और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है उसके अंदर। तीसरा वाला भी नहीं हो सकता, सी वाला। बी हो सकता है या डी हो सकता है, नहीं डी भी नहीं हो सकता, केवल बी दिया यार। इसमें टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल हाइड्रोजन भी दिख रही है आपको, एल्काइन, और आपका सेकेंडरी NH ग्रुप भी दिख रहा है, ये ठीक है। चलिए सेक्शन डी दिल्ली विदाउट D2 the following two compounds 1 and 2 can be distinguished by using following reagent। आप अगर ध्यान से देखें D2 में, तो पहला कंपाउंड जो है A या 1 वो फिनॉल नहीं है, फिनॉल नहीं है, वो बेंजीन पर OH नहीं लगा, लेकिन दूसरा वाला मेरा फिनॉल है, बेंजीन पर OH लगा है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों में मौजूद है, तो पहला जो एक्वस NaHCO3 लिखा है, ये टेस्ट तो बेटा दोनों दे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से टेस्ट आता है, तो इससे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। न्यूट्रल FeCl3 बिल्कुल कर दो, फिनॉल देगा, यानी सेकंड वाला देगा,
फर्स्ट वाला नहीं देगा। तीसरा है सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन देंगे, इससे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। HCl प्लस ZnCl2 ये यूज कर सकते हो। सर ये क्या है? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास टेस्ट एल्कोहल देते हैं, फिनोल्स नहीं देते। ये 1 वाला देगा, 2 वाला नहीं देगा। अब ऑप्शन देख लें यार। अच्छा इसमें की जो है ब्लू लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट तो वो देते हैं एसिड्स, दोनों देंगे, दोनों में एसिड ग्रुप है। तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए बी और ई, ऑप्शन बी बॉम्बे, यही है। चलिए सेक्शन डी में कोई और। इस चैप्टर को बहुत बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये टेस्ट याद नहीं होंगे आपको क्लियर, पहली बार पढ़े जिंदगी में, तो उसका रिवीजन रोज मारो। अगले 6 महीने तक इसको रोज पढ़ना है, इस चैप्टर थ्योरी टेस्ट याद करने, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ इससे नुकसान है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो पढ़ाया है इस चैप्टर में, ये हर चैप्टर में आएगा, कोई ना कोई टेस्ट हर चैप्टर में आने वाला है, जब तक ऑर्गेनिक चल रही है। जब तक ऑर्गेनिक चल रही है इस चैप्टर का रिवीजन तो चाहिए। तो रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद पानी के साथ टेस्ट पढ़ने हैं सारे, 10-15 मिनट पढ़ जाएंगे, धीरे धीरे तो 5 मिनट में पढ़ जाया करेंगे ना, एक नजरिए तो डालेंगे, रटना नहीं है, कहानी की तरह पढ़ना है हमने क्या लिखा, दैट्स ऑल। चलिए और कोई सेक्शन डी में नहीं। सेक्शन ई, E3। अबे इन लोगों की भी अंग्रेजी खराब है। ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन P on reductive ozonolysis produces a dicarbonyl compound। भैया डाइकार्बोनिल कंपाउंड मतलब ग्लाइऑक्साइड, उसकी बात हो रही है। डाइकार्बोनिल कंपाउंड क्यों बनाता है? क्यों फॉर्म्स प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। अब जे क्या था, तो नया नाम आ गया 2,4-DNP, ब्रैडीज रिएजेंट। इसके साथ ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देते थे एल्डिहाइड भी, कीटोन, यानी हमारा जो क्यू है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो भाई इससे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, फिर क्या कर रहे हैं? बट नो रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। अब टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन नहीं कर रहा मतलब वो एल्डिहाइड नहीं, कीटोन ही कीटोन है, यानी टर्मिनल नंबर पे 2 ग्रुप में होंगे। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ P। अब यहाँ ऑप्शन दिए, ऑप्शन दिए तो आपको करके देखना पड़ेगा। मेरी सलाह है बेटा, कार्बन हाइड्रोजन ड्रॉ कर लिया करो, ऐसे में नहीं कर पाओगे। क्योंकि हाइड्रोजन नहीं दिखते तो अपने को समझ में नहीं आता कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन। ये पहला कंपाउंड भैया 6 कोने हैं तो 6 कार्बन गिन लिए यार मैंने, इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 बच रही है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इस वाले कार्बन की 1, 2, 3 पूरी हो रही है तो 1 ही बच रही है, इसलिए 1 ही हाइड्रोजन लगाया। कौन सा, मैंने रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे ओजोनोलाइसिस करानी तो डबल बॉन्ड हटाना है और ऑक्सीजन लगाना है। तो ऐसा करने से दिखेगा तुम्हारी आंखों में कि कौन सा फंक्शन होता है। बताओ एल्डिहाइड है कि कीटोन है? एल्डिहाइड। तो ये आंसर नहीं, मुझे एल्डिहाइड नहीं चाहिए, टॉलेंट टेस्ट नहीं दे रहा। दूसरा फोटो क्या है? ये वाला। फोटो देख के मन घबराया करो, जो सिखाया उसको करते थे। ये अब कार्बन हाइड्रोजन ड्रॉ कर ली। अब मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं, मुझे वैसे ही समझ में आ रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, यानी इसमें डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन का बन रहा है। सॉरी, बी भी नहीं, सी देख सकते हैं। मुझे ये चाहिए कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं। अब ये इसमें यहां पे जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी पूरी हो रही है, लेकिन यहां वाले कार्बन की 1 वैलेंसी बच रही है। तो इसमें आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे ये तो कीटोन बनेगा, लेकिन ये एल्डिहाइड बनेगा। ये सब प्रोडक्ट्स नजर में बसा लो और दूसरे के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो एक कीटोन बन रहा है, एक एल्डिहाइड। मुझे तो एक भी एल्डिहाइड नहीं चाहिए, टॉलेंट टेस्ट नहीं चाहिए। डी वाला
मैंने जो बोला कि साहब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो वैसे देख के सवाल हो गया। ये जो है इसमें इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन नहीं, इसका डबल बॉन्ड हटाओगे ये कीटोन बनेगा और ये भी क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट। इस स्ट्रक्चर को देखो, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन ऐसा है कि फाइनल प्रोडक्ट बताओ, ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसा भी बनेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड हटा दिया, ऑप्शन लगा, डाई कीटोन बन गए, ये नहीं देगा टॉलरेंट एजेंट फैक्टर। चलिए सेक्शन डी में कोई और कोई, हाँ बड़ी तितली है, दो मुंह वाली तितली, इसका एक मुंह इधर है एक मुंह इधर है। चलो सेक्शन एफ में, F5 C5H10O2 एक कंपाउंड दिया है P, उसकी जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका मतलब ये है इसके P नाम के कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो या तो वो वन एल्काइन है या एल्कोहल है, एसिड है, एमीन, इस तरह की चीजें, ये दिमाग में चमक जाना चाहिए। और साथ ही साथ जब इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो CO2 गैस निकलती है। भैया ये तो कौन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या पिक्रिक एसिड भी करता था, नाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल वगैरह। पर ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं। अच्छा, दो ऑक्सीजन लगे हैं, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। दो ऑक्सीजन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, इनमें दो ऑक्सीजन होते हैं, या डाई कार्बोनिल कंपाउंड, दो एल्डिहाइड दो कीटोन, या दो OH होने चाहिए। कई सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। क्या है कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर है। CnH2nO2 ये जनरल फार्मूला इसका, 5 कार्बन है, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ये जनरल फार्मूला कभी एल्कोहल ईथर का नहीं हो सकता। एल्कोहल ईथर में दुगने से 2 हाइड्रोजन होते हैं। ये जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का हो सकता है, कीटोन का हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो सकता है, एस्टर का हो सकता है, डाई एल्डिहाइड का, डाई कीटोन का, खाली एल्डिहाइड नहीं, डाई एल्डिहाइड, डाई कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। अब बाइकार्बोनेट टेस्ट दे रहा है ये, तो यानी कि एसिड है, इसके अंदर एसिड ग्रुप होना चाहिए। तो फाइंड द आइसोमर P which fails to give above test। वो बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से वो ढूंढो जो ऊपर वाले टेस्ट नहीं देगा। तो भैया पहले वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिख रहा है, भैया वो COOH है, CO पे OH लगा है, वो कीटोन और एल्कोहल नहीं है। हाँ, पहला वाला तो देगा। अच्छा, दूसरा वाला एस्टर है बेटा, क्यों देगा? कहां COH? अगर कोई इसको COOH साबित कर दे तो 1 करोड़ रुपए मेरे से लेगा। कहां से COOH दिख रहा है तुम्हें? O पे H दिख रही है। मैं कह रहा हूं ये मोबाइल में अपने राइट हैंड में पकड़े। सर मोबाइल आप पकड़े तो हो, तो यदि राइट हैंड में भी है, अबे लेफ्ट हैंड में पकड़े। वो हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ी, ऑक्सीजन पे नहीं जुड़ी, कहां से COOH दिख रहा है? वो एसिड नहीं है दूसरा वाला, तीसरा वाला भी एसिड नहीं है, एस्टर है, चौथा वाला भी एसिड नहीं है, पर उसमें ईथर दिख रहा है और एल्कोहल दिख रहा है। एल्कोहल दिख रहा है तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस तो देगा, सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस तो देगा। और मल्टीपल चॉइस है क्या? नहीं सर, एसिडिक हाइड्रोजन आपके ए में दिख रही है और डी में दिख रही है, तो ए और डी तो टेस्ट देंगे। बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट ए देगा। आंसर क्या दे रहा है इसका? तो
नहीं, अगर COOH है मान लीजिए, तो भी डी डेहरी वाला जो है वो बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दे सकता। उसने तो बोला दोनों टेस्ट में है ना, ओपी साइड आ सकता है। दोनों टेस्ट में थी। Which fails to give above test, यानी दोनों में से कोई एक भी टेस्ट न दे, ऐसे करने का मतलब। तो पहला वाला तो दोनों टेस्ट देगा, दूसरा वाला एक देगा, एक नहीं देगा, मतलब चौथा वाला डी। अब बच्चे बी और सी, तो बी और सी में से सी तो कोई से भी नहीं देगा, बी वाला सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकता है। हाइड्रोजन से है ना मैं? कार्बन की है ना, कार्बन से कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। नया कोई फंक्शन नहीं, ये है, ये हाइड्रोजन जो है CO ग्रुप से जुड़ी है, और यहां पर एक और आपका -M ग्रुप या EDG ग्रुप जुड़ा है, तो EWG ग्रुप जुड़ा है, ये भी EWG है। तो दो EWG ग्रुप जुड़े होने की वजह से इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ खिंच जाए। अगर यहाँ ये कोई EWG ग्रुप नहीं जुड़ा होता तो दिक्कत होती। यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी कंपैरेटिवली एक्टिव हो जाएगा, और ये भी सोडियम के साथ टेस्ट देता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है सर, ये एस्टर है। आप कह रहे हो एस्टर टेस्ट नहीं देते, एस्टर टेस्ट नहीं देते, लेकिन फॉर्मिक एसिड का अगर एस्टर है, किसका? फॉर्मिक एसिड का, और जब यहाँ EWG जुड़ा हो दूसरे कार्बन पे तो दे सकते। मान लो ये ऐसा होता है, ये भी क्या है? EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़े होते हैं तो फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव दे पाया, ये एक रीजन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, इस वजह से सी दिया। सी वाले में क्या है? उधर हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन लगा। सर बी में सर हाइड्रोजन काउंट देखना सर। अजी सर बी में सर हाइड्रोजन काउंट। हाइड्रोजन काउंट, ये भी हो सकता है कि वो आइसोमर ही नहीं हो इसका, ये भी चेक करो। तो ऐसा तो नहीं कि आइसोमर ही नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन काउंट देख, नहीं हो रहा है। नहीं है। तो पहले तो ये देखना है कि वो पी का आइसोमर एक्टिव है, ये भी एक रीजन है। तो दे भी सकता है तो इस एक्टिव की वजह से देगा, पर ये आइसोमर ही नहीं उसका, नहीं हो रहा है। बात खत्म होगी, वैसे ही खत्म होगी बात, बी आउट ऑफ प्ले हो गया खाली। चलिए सेक्शन जी, अरे तो बहुत बच्चे हैं। चलो बाकी सेक्शन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगली क्लास में बाकी बच्चे सेक्शन ऑफ टेस्ट पेपर वो डिस्कस अपन करें, ठीक है। थैंक यू।